हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन प्रेशर वेसल थिकनेस कैलकुलेटर्स के बारे में समझने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को बेसिकली लेट्स पैप ने अपने यूजर्स को लैपटॉप या पीसी पर यूज कर सके हमारा कैलकुलेटर, इसलिए इस कैलकुलेटर्स को डेवलप किया गया है। ये ऑनलाइन कैलकुलेटर से इसको आप आसानी से कहीं से भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस अगर आप इसको डेस्कटॉप पीसी पे यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, और अगर आप मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको भी यूज करके इस कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस ऑनलाइन प्रेशर वेसल कैलकुलेटर्स के बारे में समझते हैं, इसको कैसे यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने आपके पीसी पे गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे सर्च बार पे यहाँ पे लेट्स टॉक करके सर्च कर लेना है। और जैसे आप लेट्स टॉक करके सर्च करोगे तो आपको गूगल से कुछ रिजल्ट मिलेगा और वहां से सबसे पहले अगर आप लिंक देखोगे तो लेट्सटॉक.in का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने लेट्सटॉक.in पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट्सटॉक.in की वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट ओपन होगी और ये वेबसाइट का होम पेज यहाँ पर ओपन होगा। अगर आप नीचे कुछ ब्लॉग्स है, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अभी की वीडियो में तो फिलहाल हम ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के बारे में बात करें तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो ऊपर टॉप मेन्यू बने हुए, उसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और कैलकुलेटर्स का ऑप्शन है, आप इसको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब और कैलकुलेटर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक हमारा वेबसाइट का एक पेज ओपन होगा जहाँ पर हमारे जितने भी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है वो यहाँ पर सारे लिस्टिंग आपको यहाँ पे लिस्टेड दिखाई देगी। तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स जिनके वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके हैं और आप उनको समझ भी चुके हैं किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो ऑनलाइन प्रेशर वेसल थिकनेस कैलकुलेटर देखने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और उस कैलकुलेटर्स की तरफ आपको लेके आता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑनलाइन प्रेशर वेसल थिकनेस कैलकुलेटर्स के यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली हमें शेल, डिश, कोन, उस तरह के जो प्रेशर वेसल्स के कंपोनेंट्स थे उनके थिकनेस कैलकुलेशन के लिए इस कैलकुलेटर्स का यूज होता है। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको इस कैलकुलेटर्स के बारे में सारी चीजें दिखाई देगी। तो जस्ट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर इस प्रेशर वेसल थिकनेस कैलकुलेटर्स के बारे में आपको समझाता हूँ किस तरह से इसको यूज करना है, किस तरह से इसकी चीजें जो है आपको इस्तेमाल करके इसका हेल्प लेके आपका जो डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज की जो कैलकुलेशन है वो आपको आसानी से कर सकते हैं। इस पेज के यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे होगे तो जो कुछ लिंक्स बने हुए, तो आप ये हमारे और भी कैलकुलेटर्स है, आप यहाँ से क्लिक करके उन कैलकुलेटर्स के बारे में भी जान सकते हैं और उनको भी समझ सकते हैं। और राइट कॉर्नर में आप देख रहे होगे तो हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप कुछ कोर्सेज फैब्रिकेशन की कुछ स्पेशल चीजें जो सीखना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे इन कोर्सेज को भी यहाँ से क्लिक करके इस कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली मेन फोकस करना है प्रेशर वेसल थिकनेस कैलकुलेटर्स के लिए कैलकुलेटर्स के बारे में। तो इस कैलकुलेटर्स में आपको शेल का थिकनेस कैलकुलेशन कर सकते हैं, हेड्स का थिकनेस कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे सिलेक्ट प्रेशर वेसल थिकनेस कैलकुलेटर्स करके आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे। इस कैलकुलेटर में बेसिकली 5 ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहला है हेमिस्फेरिकल हेड का थिकनेस कैलकुलेशन। अगर आप करना है तो ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इलिप्सॉइडल हेड का थिकनेस अगर कैलकुलेशन करना है तो उसका ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉरस स्फेरिकल हेड थिकनेस कैलकुलेशन इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। शेल कैलकुलेटर्स और कॉन कैलकुलेटर, इस तरह के 5 बेसिक प्रेशर वेसल के जो कंपोनेंट्स है उनके थिकनेस कैलकुलेशंस का इस कैलकुलेटर्स में यूज है और इस कैलकुलेटर्स के हेल्प से आप इन पांचों चीजों का थिकनेस कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने बेसिक सबसे पहले आपको समझने के लिए शेल थिकनेस पे यहाँ पे सिलेक्ट किया है। बाय डिफॉल्ट शेल थिकनेस कैलकुलेटर पे भी होता है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और लेना है तो आप यहाँ से जस्ट इस रेडियो बटन पे क्लिक करोगे तो ये डिफॉल्ट में उस चीजों को ले लेगा। तो अभी हम शेल कैलकुलेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो शेल थिकनेस कैलकुलेटर्स हम देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेता हूँ। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक यूनिट का सेक्शन है। आपको इसमें से आपको जो यूनिट्स है वो आपको यहाँ पर इनपुट करना होता है। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केस में इंचेस यूज होता है, तो ये इंचेस में बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है। अगर आप एमएम में भी यूज करना चाहते हो तो एमएम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने उस रिलेवेंट चीजें यहाँ पर इसके डाटा इनपुट में डालना है। जैसे आप यहाँ पे यूनिट चेंज करोगे तो नीचे का इनपुट डेटा के डायमेंशंस भी कुछ चीजें चेंज होगी। तो अभी फिलहाल मैं इंचेस में रख रहा हूँ और इंचेस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनपुट्स होते हैं वो डेसिमल फ्रैक्शंस में नहीं लेते, डेसिमल पॉइंट में लेते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर आपको 1/4 इनपुट करना है तो आपको 1.25 इंचेस यहाँ पे डालना होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है किस तरह से ये फ्रैक्शंस के जगह पे ये डेसिमल फैक्टर लेते हैं, तो ये 0.25 यानी कि 1/4 है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक टू डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट आप क्लिक करोगे तो एक आपको चार्ट यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ से आप आसानी से आपको जो फ्रैक्शन है उसके इक्विवेलेंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 1/4 का यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो अगर 1/4 का देखोगे तो 0.25 यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए हमने 1.25 एंटर करेंगे अगर हमें 1/4 इंचेस डालना है। तो ठीक है, ये बेसिक आपको समझ लेना है। ऑलरेडी इस चार्ट में सारी चीजें है, आप वहां से उसको ले सकते हो। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनपुट डाटा सेक्शन है। इनपुट डाटा सेक्शन पे जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो आपको इंटरनल प्रेशर पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रेस वैल्यू जो मटेरियल जो
जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपका प्रेशर वेसल का, तो उसका आपको ट्रेस वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि आपको एसीएम सेक्शन 2 से आसान से मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो आपका शेल है उसका इनसाइड डायमीटर पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका जॉइंट है, अगर शेल आप वेल्डिंग करके जॉइंट करके बना रहे हो तो उसका जॉइंट इफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए। अगर ऑलरेडी सीमलेस है तो जॉइंट इफिशिएंसी बंद रहता है, और अगर इसके अलावा कुछ है रेडियोग्राफी वगैरह तो उस तरह की जॉइंट इफिशिएंसी चेंजेस हो सके। अगर आप डिजाइन में होंगे, प्रेशर वेसल थिकनेस किस तरह से उसकी चीजें रहती है वो आपको बेसिक इनपुट के बारे में पता रहेगा। और ये लास्ट में है करोजन अलाउ। तो ये सब बेसिक इनपुट से जो आपको इंपॉर्टेंट है आपको देने के लिए। तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको इस कैलकुलेटर्स के बारे में समझ में आ जाए और इस कैलकुलेटर्स को किस तरह से यूज करना है उसको समझ में आ जाए। तो मैं एक रफ डाटा लेता हूँ, कोई डमी एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको समझा सकूं। तो मैं कंसीडर करता हूँ इंटरनल प्रेशर जो मेरा शेल है उसका इंटरनल प्रेशर फिलहाल तो मैं 100 psi ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होगे, अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर इन psi आपने psi में डालना है, तो मैं जस्ट 100 इंटरनल प्रेशर से देता हूँ। ट्रेस वैल्यू अभी मैं सेक्शन 2 का चार्ट नहीं देख रहा हूँ, तो इसमें जस्ट रैंडम वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप एग्जैक्ट आपको उस वैल्यू देख के आप डाल सकते हैं। तो मैं जस्ट 250 ट्रेस वैल्यू डाल दे रहा हूँ इन psi है 1 मिनट यहाँ पे psi है। ठीक है, psi में ही यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद मैं इनसाइड डायमीटर कंसिडर कर रहा हूँ। मैं 12 इंचेस का मेरा इनसाइड डायमीटर से शेल का, और जॉइंट इफिशिएंसी में 0.85 ले रहा हूँ, क्योंकि वेल्डिंग जॉइंट से मैं बनाया हुआ इस तरह से मैं कंसिडर कर रहा हूँ। 0.85 में ले रहा हूँ। और करोजन अलाउंसेस मैं नॉर्मली बहुत ही कम ले रहा हूँ, 0.25 ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीजें जो है मैं रैंडम ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है जिसके हेल्प से मैं आपको जब चीजें यूज करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज रहेंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी तो जस्ट फिलहाल समझाने के लिए मैं जस्ट रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ। इसके बेस पे क्या आउटपुट मिलता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर नीचे ये सारे इनपुट डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कैलकुलेट का एक बटन दिखाई देगा। आप जैसे इसको कैलकुलेट बटन दबा देना है। कैलकुलेट करने के बाद कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ये आउटपुट सेक्शन में, आउटपुट डाटा सेक्शन पे आपको आपका डिजाइन का आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिजाइन थिकनेस जो रहेगा आपका 3.93 इंचेस रहेगा, और नॉमिनल थिकनेस 3.96 इंचेस रहेगा। बेसिकली डिजाइन थिकनेस वो रहता है जो एक्चुअल थिकनेस कैलकुलेशन से आई वो रहेगा, और नॉमिनल थिकनेस यानी इसमें करोजन अलाउंस ऐड करके जो चीजें है वो यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से डिजाइन थिकनेस और नॉमिनल थिकनेस आप इस कैलकुलेटर के हेल्प से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे नोट दी हुई, क्योंकि हम फ्रैक्शंस में यूज कर रहे हैं, इसलिए आपने जब भी आप ये फ्रैक्शंस के आगे का यूज करना है, अगर आपको इस तरह के फ्रैक्शंस में चाहिए तो आप डेसिमल फैक्टर का चार्ट रेफर कर सकते हो और वहां से इस चीजों को समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली इस कैलकुलेटर के से आपने शेल का थिकनेस कैलकुलेशन हमने कर लिया। अभी तो क्या है, ये काफी ज्यादा आ रहा है, पर क्या ये रैंडम वैल्यूज है इसलिए बहुत ज्यादा आ रहा है। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू डालोगे तो आपके हिसाब से सही एग्जाम्पल, सही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको इसी तरह से शेल के अलावा अगर कोई और जैसे कोन का करना है तो आप कोन का भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और कोन के केस में यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ जो है यहाँ पर चीजें एडिशन होती है कुछ इनपुट डाटा सेक्शन पे। देखो आपको जो प्रीवियस हमने वैल्यू डाले उसी के अलावा आपको जस्ट कोन एंगल यहाँ पे डालना होगा, उसके बेस पे ये यहाँ पर इसका थिकनेस कैलकुलेशन आपको दिखाई देगा। अगर आपका टॉरस स्फेरिकल हेड है तो आप टॉरस स्फेरिकल हेड पे क्लिक कर सकते हो। टॉरस स्फेरिकल हेड पे क्लिक करोगे तो इसके रिक्वायर्ड जो डाटा है वो यहाँ पर रहेगा। तो इस केस में भी देखिए सिर्फ एक नकल रेडियस है जो आपको एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। नकल रेडियस और क्राउन रेडियस आपको यहाँ पे डालना होगा, बाकी चीजें सिमिलर है जो अदर कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं। तो आप इस तरह से इस कैलकुलेटर्स को यूज कर सकते हैं। मैं सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको यूज नहीं करके दिखा रहा हूँ, अगर यूज करेंगे तो वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। तो जस्ट मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको शेल का थिकनेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो इस वीडियो में दिखाया है। तो ये बेसिकली हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है, आप इसको कहीं से भी आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में प्रीफर करते हो तो आप हमारा इस शेल थिकनेस कैलकुलेटर का ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको पता है तो आप प्ले स्टोर पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, या तो आप अवर ऐप में अगर यहाँ पे जाओगे तो अवर ऐप में हमारे बहुत सारे ऐप्स है जो कि मोबाइल ऐप्स आपको यहाँ पर दिखने मिलते हैं। तो उस ऐप को आप यहाँ से भी डाउनलोड करके यहाँ से भी जा सकते हैं, या ऑलरेडी देखो इस तरह के हमने कुछ ऐप के ऑलरेडी यहाँ बनाए हुए, आप यहाँ से इसको जा सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हमारे जो कैलकुलेटर है, बहुत सारे कैलकुलेटर है हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और कुछ चीजें हमने कुछ कैलकुलेटर्स के वीडियोस बना के आपके साथ शेयर भी कर दिए। अब कुछ वीडियोस और भी आने वाले हैं, उसको हम आगे एक एक करके आपके लिए सारे कैलकुलेटर्स किस तरह से यूज करना है और किस तरह से उसका वैल्यूज लेके आपको समझना है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये कैलकुलेटर्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो और कैलकुलेटर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से फैब्रिकेशन से रिलेटेड कैलकुलेटर्स और भी नॉलेज हम प्रोवाइड कर सके। अगर आपके साथ और भी कुछ लोग काम करते हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, आप उनको भी फ्लैश फैब के बारे में बता सकते हैं, ताकि आप उनका भी नॉलेज बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सके। तो इस तरह से बेसिकली हमने इस कैलकुलेटर्स को उनके लिए हम काफी यूजर्स का हमें फीडबैक मिला था, जिससे हमें पता चला कि बहुत सारे यूज डेस्कटॉप पर भी
हमारे कैलकुलेटर्स को यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने हमारे इस कैलकुलेटर्स को ऑनलाइन में भी लेके आए। पहले हम सिर्फ मोबाइल्स में इस कैलकुलेटर्स को प्रोवाइड करते थे, तो मोस्ट ऑफ लोग मोबाइल्स में ऑलरेडी हमारे बहुत सारे एप्स है जिसके जरिए से आप ऑलरेडी मोबाइल में तो यूज करते ही है। पर कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस में रहते हैं, तो उस वक्त किसी की कंपनीज में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, या तो फिर वो प्रिफर करते हैं ऑलरेडी सिस्टम पे होने के बाद सिस्टम पे यूज करना। तो इस तरह से आप इस तरह के ऑनलाइन कैलकुलेटर्स का हेल्प ले सकते हैं। आपको जो प्रिफरेबल रहेगा आप उस वे में इस कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक